हेलो फ्रेंड्स, जावा की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इस लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया और उस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के अंदर हमारे जितने भी वेरिएबल्स थे, जितने भी कीवर्ड्स थे, हमने उन सभी के बारे में स्टडी करी। अब हमको एक बेसिक नॉलेज हो गया है कि हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा रखते हैं और हम उन पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं एक प्रोग्राम में। तो अब हमको अगर प्रोग्रामिंग स्किल्स को ज़्यादा बेहतर करना है जावा में, तो हमको क्या है, हमको कुछ बेसिक फंडामेंटल टेक्निक्स को, हमको बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में अब हम 3 ऐसे कंसेप्ट्स की बात करेंगे जिन कंसेप्ट्स से के अराउंड ही पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग स्किल घूमता है, जो कि बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स के अंदर आते हैं। तो इनमें 3 बेसिक कंसेप्ट्स हम मानते हैं। पहला कंसेप्ट है डेटा टाइप्स का, दूसरा कंसेप्ट है आपके वेरिएबल्स का, और तीसरा कंसेप्ट है अरेज का। बात करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डेटा टाइप्स मतलब डेटा का टाइप। तो हम जावा में ऐसा मानते हैं कि जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज कहने से मतलब क्या हुआ कि इसमें हर एक वेरिएबल और हर एक एक्सप्रेशन का अपना एक टाइप है, और हर एक टाइप को पहले से डिफाइन किया हुआ है जावा के अंदर। जब एक टाइप का वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को असाइन किया जाता है, तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में कंपेटिबिलिटी जरूर चेक की जाती है ना। तो कहने का मतलब हम तब दो अलग अलग वेरिएबल में हम वैल्यूज को एक्सचेंज तभी कर सकते हैं जब क्या हो, जब दोनों सिमिलर टाइप की वेरिएबल्स हों। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ बेसिकली 8 टाइप के डेटा सेट्स हम मानते हैं, और जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया और बुलन हो गया। अब इन 8 प्रिमिटिव टाइप्स को हम 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ प्रिमिटिव टाइप्स का मतलब ये है, प्रिमिटिव टाइप मीन्स सिंपल टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है प्रिमिटिव टाइप तो वही, या सिंपल टाइप, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो हमारे पास कितने सिंपल टाइप के डेटा टाइप्स हैं? तो हमारे पास टोटल 8 टाइप के सिंपल डेटा टाइप्स हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल एंड बुलन। और इनमें हमने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। इन 4 ग्रुप्स को हम कहेंगे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और बुलियन। अब इसमें हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो जिन वैल्यूज़ को हम होल वैल्यू के बेसिस पे डिफाइन कर सकें, वो सारे के सारे किस टाइप के होंगे? वो सारे के सारे इंटीजर टाइप के होंगे। अब होल वैल्यूज़ में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के साइन अलाउड है इंटीजर के अंदर। तो कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जब हमको +1, 20, 30, -900 इस तरीके की अगर वैल्यूज़ होल नंबर्स को लेके काम करना है, तो हमको किस तरीके के डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमको इंटीजर टाइप के डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। अगला ग्रुप है, और इंटीजर में और क्या क्या आएगा? तो इंटीजर में 4 टाइप के आएंगे। एक आएगा बाइट, फिर है अगला शॉर्ट, फिर है इंट, और चौथा है लॉन्ग। फिर हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमको प्रिसीजन, फ्रैक्शनल प्रिसीजन पे काम करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को यूज़ करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब हो गया पॉइंट्स में वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, जैसे 10.5 या 10.06 यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। अब इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2
दो तरीके के डेटा टाइप्स हैं, पहला है फ्लोट और दूसरा है डबल। नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर कहने का मतलब ये है कि हमारे कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे कैरेक्टर हैं। तो ह्यूमन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी सिंबल्स को यूज़ किया जा सकता है वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हैश टैग हो गया, स्मॉल एस हो गया, कैपिटल एस हो गया, फिर बैक स्लैश हो गया, इक्वल टू हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, अपने आप में कैरेक्टर हैं। तो हमको अगर कुछ स्टोर करना है स्ट्रिंग के फॉर्म में तो हम फिर वहाँ पे कैरेक्टर टाइप की डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका बुलियन। बुलियन आपका एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जो कि डिसीजन लेने के काम में आता है और वैल्यूज़ को ट्रू या फॉल्स के टर्म्स में रिटर्न करता है। रिटर्न करने का मतलब कि जब हमको किसी भी चीज़ के लिए हाँ या ना में आंसर चाहिए तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, बुलियन टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इनकी रेंज के बारे में बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहले है इंटीजर। आपका क्या है, चार उसके सब टाइप्स थे, बाइट था, शॉर्ट था, इंट था और लॉन्ग था। इनकी विड्थ दी हुई है और इनकी रेंज इनके सामने दी हुई है। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई डेटा टाइप की। अब इसके आगे हम और समझना चालू करें इसके पहले हम इससे रेलेवेंट एक एग्जाम्पल देखते हैं जावा प्रोग्राम बना के कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम आ गए हैं अपने एडिटर में वापस। एडिटर में वापस आने के बाद अच्छा हमने एक पहला प्रोग्राम बनाया था, अब हम करते हैं ये कि हम अपने डेटा टाइप्स के प्रोग्राम बनाने के लिए एक अलग पैकेज बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं न्यू जावा पैकेज और हम इस पैकेज को नाम दे देते हैं डेटा अंडरस्कोर टाइप्स और हम करते हैं इसको फिनिश। तो यहाँ पे देखिए आपका डेटा टाइप्स नाम से एक नया पैकेज क्रिएट हो गया। अब हम इसके अंदर एक नई क्लास बनाते हैं। इस नई क्लास का नाम हमको क्या करना है, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। हम यहाँ लाइट की स्पीड मेज़र कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं लाइट के नाम से। हमने एक क्लास बना ली। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पहले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस आ गया। तो हमारे पहले प्रोग्राम में आप देखें पैकेज का नेम फर्स्ट प्रोग्राम था, यहाँ लाइट वाले प्रोग्राम में पैकेज का नेम आपका डेटा टाइप से। अब यहाँ पे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, क्या बात करी थी कि हमको प्रोग्राम को रन करना है तो हमको कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो हमको एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम वो स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। और अब हम इसके बीच में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक इंट टाइप का वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं लाइट स्पीड। दूसरा हम एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल लेते हैं और हम इसका नाम रख देते हैं डेज। तीसरा हम एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं सेकेंड्स। चौथा वेरिएबल लेते हैं हम, वो भी हम लॉन्ग ले लेते हैं और हम इसको डिस्टेंस नाम दे देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि 100 दिन में हमारा लाइट कितना स्पीड कितनी दूरी तय करेगा। तो हम
यहाँ पे मान लेते हैं 100 डेज में हमारा लाइट कितनी दूरी तय करेगा। तो डेज हमने ले लिया 100, लाइट की स्पीड हम ले लेते हैं, स्पीड को हम ले लेते हैं 186,000 माइल्स पर सेकेंड। फिर अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेज को सेकेंड्स में। तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 60 क्रॉस 60 क्रॉस 24 क्रॉस डेज। अब हमारे पास क्या टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा हमारा लाइट, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय लाइट स्पीड। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट करना है, इन, देखो हमको स्ट्रिंग डालना है तो यहाँ हमने स्ट्रिंग डाल दी, इन डेज। लाइट will travel distance miles। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हो, अब देखिए हमारा प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा रन हुआ, जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोग्राम की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो हम चलेंगे प्रोग्राम पे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ हम चेक करेंगे रन में, और प्रोग्राम में फर्स्ट प्रोग्राम मेन क्लास अभी बनी हुई है, इसको हम डेटा टाइप्स के अंदर लाइट्स सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे ओके। अब इसको रन करते हैं तो अब हमारा क्या आ गया, इन 100 डेज लाइट विल ट्रेवल इतने माइल्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिए। हमने कौन कौन से वेरिएबल लिए, एक तो हमने इंट लिया, इंट में हमने लाइट की स्पीड ली, लाइट की स्पीड की वैल्यू हमारी थोड़ी कम थी। उसके बाद हमने क्या किया, डेज लॉन्ग लिए, सेकेंड्स लॉन्ग लिए और डिस्टेंस भी लॉन्ग ली। और हमने क्या किया, हमने बड़ी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए, बड़े कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमने सारे के सारे जो डेटा टाइप्स हैं वो हमने लॉन्ग टाइप के लिए, इसीलिए हमने डिस्टेंस भी लॉन्ग टाइप की ली, ताकि हम एक बड़ी वैल्यू को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। क्योंकि यहाँ पे देखें आप, ये कितनी बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट्स का ये नंबर है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अब इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।